जय हिंद दोस्तों। अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आप पुलिस में इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आईपीएस बनना चाहते हो सकता है आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करके डीएसपी बनना चाहते हो या किसी स्टेट में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। तो डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, एसपी, ये सारी जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब रैंक्स है, एक पुलिस ऑफिसर की रैंक्स है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं रैंक्स के बारे में बात करेंगे कि पुलिस ऑफिसर के कितने प्रकार के रैंक्स होते हैं और साथ में जानेंगे कि उनकी जो वर्दी होती है उन पे इंसिग्निया होता है। मतलब कि आप किस रैंक के अधिकारी हैं वो उस इंसिग्निया को देख के पता चलता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, शोल्डर पे पुलिस ऑफिसर के स्टार होता है, तो वो 1 स्टार है, 2 स्टार है, उससे हम पहचान पाते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर किस रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं। तो आज हम उस रैंक को और इंसिग्निया को दोनों को समझेंगे। और रैंक्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स और गेजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं। तो जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक होते हैं, और जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो एएसपी से लेके डीजीपी, और डीजीपी जो है वो लास्ट स्टेज है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस में। तो एएसपी से लेके डीजीपी तक जो होते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले रैंक से, जो कि पुलिस में सबसे इनिशियल रैंक है, सबसे स्टार्टिंग का रैंक है, वो है पुलिस कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल जो होता है उनके ड्रेस पे, उनके वर्दी पे कोई भी इंसिग्निया नहीं होती है। उनका जो वर्दी होता है वो टोटली ब्लैंक होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर को देख रहे हैं तो ये एक कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं। इनके कंधे पे या कहीं पे भी कोई भी इंसिग्निया नहीं होती है। जो कांस्टेबल रैंक के अधिकारी होते हैं वो स्टेट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, स्टेट पुलिस द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनका एग्ज़ाम स्टेट पुलिस लेती है और वहाँ से वो फिर नियुक्त होते हैं। तो नॉर्मली इंडिया में पुलिस कांस्टेबल को हम पीसी या सीपीओ करके बुलाते हैं। तो पीसी का जो फुल फॉर्म है वो है पुलिस कांस्टेबल, और जो सीपीओ है वो सिर्फ और सिर्फ केरला में यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सिविल पुलिस ऑफिसर। पुलिस कांस्टेबल के बाद जो दूसरा रैंक आता है वो होता है पुलिस नायक का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी भी कहते हैं। एससी मतलब सीनियर कांस्टेबल। ठीक है, पुलिस नायक जो होता है वो पुलिस कांस्टेबल से प्रमोट होके बनता है। पुलिस नायक की कोई भी भर्ती नहीं होती है, ना ही स्टेट द्वारा ना ही दूसरे किसी अन्य एग्जामिनेशन द्वारा, वो प्रमोशन द्वारा होता है। पुलिस नायक का जो इंसिग्निया होता है वो उनके स्लीव्स पे होता है और कंधे पे भी होता है। अब ये दोनों में जो डिफरेंस है मैं वो अभी आपको बताता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र पुलिस में हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि ये इंसिग्निया दिया जाता है येलो कलर का, और बाकी अन्य स्टेट्स में स्लीव्स पे इंसिग्निया दिया जाता है इस प्रकार का। और जो ये इंसिग्निया होता है वो हर स्टेट पे वेरी करता है, इसका कलर ज़रूरी नहीं है रेड ही हो, अलग अलग कलर अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड रैंक की तरफ, जो होता है हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल के स्लीव पे 3 पट्टी होती है। अगर आपने देखा होगा पुलिस नायक के स्लीव पे 2 पट्टी है और हेड कांस्टेबल के स्लीव पे 3 पट्टी है। वहीं पे महाराष्ट्र स्टेट में जो हेड कांस्टेबल है उनके कंधे पे 3 येलो पट्टी होती है, और जो पुलिस नायक है उनके कंधे पे 2 पीली पट्टी होती है। हेड कांस्टेबल को एचसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है हेड कांस्टेबल का। एससीपीओ भी बोलते हैं। एससीपीओ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केरला में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और हेड कांस्टेबल भी प्रमोट होके आते हैं, इनका भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। हेड कांस्टेबल के बाद जो रैंक है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी प्रमोट होके ही आते हैं। इनके जो कंधे पे एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन होती है, प्लस एक स्टार होता है। तो ये 3 चीज़ होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। एएसआई भी हम इन्हें कहते हैं। ये भी हेड कांस्टेबल से प्रमोट होके आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सब इंस्पेक्टर, जिन्हें हम पीएसआई भी कहते हैं और कहीं कहीं एसआई भी कहते हैं। ये हर स्टेट में इनकी
स्टेट पुलिस होती है वो भर्ती निकालती है। जैसे यूपी में यूपीएसआई की भर्ती निकलती है, महाराष्ट्र में इसका एग्ज़ाम एमपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो सब इंस्पेक्टर नॉर्मली एग्ज़ाम दे के आते हैं लोग। इनके कंधे पे एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन होती है, प्लस इनके पास 2 स्टार्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्टार्स है। और फिर सब इंस्पेक्टर के बाद जो रैंक आता है वो होता है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपीआई कहते हैं, इनके कंधे पे 3 स्टार होता है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इनका जो ब्लू पट्टी होती है, इनके कंधे पे कोई भी ब्लू पट्टी नहीं होती है। इनकी पूरी की पूरी पट्टी जो है कि रेड होती है। और एक पॉइंट ये ध्यान देने वाली है कि जो ये रैंक है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का एपीआई, ये रैंक सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा ये रैंक दूसरे किसी भी स्टेट में नहीं है। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर एसआई के बाद डायरेक्ट पुलिस इंस्पेक्टर होता है। और ये महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो है कि प्रमोट होके आते हैं, और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से वो पुलिस इंस्पेक्टर में प्रमोट होते हैं। और दूसरे स्टेट्स में सब इंस्पेक्टर से डायरेक्टली पुलिस इंस्पेक्टर पे उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनके भी कंधे पे 3 स्टार होता है, जिस प्रकार से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कंधे पे था। बट डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ पे ब्लू लाइन नहीं थी और पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ पे ब्लू लाइन है। ठीक है, तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पुलिस इंस्पेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में पीआई भी कहते हैं, आईएनएस भी कहीं कहीं लिखा जाता है, और सीआई भी लिखा जाता है, सर्कल इंस्पेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे के रैंक्स पे, और वो रैंक्स शुरू होता है एएसपी से। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, तो वो 2 साल की ट्रेनिंग में जाता है। तो उस ट्रेनिंग में जो फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग होता है, उन्हें दोनों साल में एएसपी का रैंक दिया जाता है अंडर ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये दोनों में नाम एक ही है। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास यहाँ पे आईपीएस का लोगो होता है और 1 स्टार होता है। जब आप सेकेंड ईयर के इसमें जाते हैं ट्रेनिंग में, तो आपके यहाँ पे आईपीएस होता है और 2 स्टार्स होते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये होते हैं, यहाँ से शुरू होता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अगर पास हो जाते हैं आईपीएस बनते हैं, तो आईपीएस का स्टार्टिंग पोजीशन ये है। ठीक है, इसके बाद जब वो ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिया जाता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट, जिसमें उनके पास कंधे पे 3 स्टार होते हैं और आईपीएस का लोगो होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो डीएसपी का पोजीशन है, ये जो स्टूडेंट पीसीएस का एग्ज़ाम दे के आते हैं उनका ये फर्स्ट पोजीशन होता है डीएसपी ट्रेनिंग के बाद। बट उनके यहाँ पे आईपीएस का लोगो नहीं होता है, उनके स्टेट जो कैडर होता है उसका ही लोगो होता है। तो ये होते हैं डीएसपी। बट अगर आप आईपीएस बन के डीएसपी आ रहे हैं तो आपको आईपीएस का लोगो मिलेगा, और अगर आपने स्टेट पीसीएस क्रैक किया है तो आपको यहाँ पे स्टेट का लोगो मिलेगा। बट स्टार 3 ही रहेंगे। ठीक है, अब जब डीएसपी से आप प्रमोट होते हैं तो उसके बाद जो रैंक मिलता है वो होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडिशनल एसपी कहते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसे हम एडिशनल एसपी कहते हैं, ना कि एएसपी कहते हैं, क्योंकि एएसपी हमने ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोला था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एएसपी कहते हैं और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एडिशनल एसपी कहते हैं। एक एडिशनल एसपी के कंधे पे आईपीएस का लोगो होता है, और यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है अशोक स्तंभ। एक अशोक एम्बलम उनके कंधे पे होता है। एडिशनल एसपी के बाद जो रैंक आता है वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कंधे पे आईपीएस का लोगो, एक अशोक एम्बलम और 1 स्टार होता है, और इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। एसपी के बाद जो रैंक होता है
वो होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एसपी हमारे, वो स्टेट पीसीएस के लास्ट रैंक पे आते हैं। स्टेट पीसीएस अगर कोई देता है तो उनका जो लास्ट पोजीशन होता है, लास्ट रैंक होता है, वो होता है एसपी का। अगर इसके बाद स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट और आगे स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर होते हैं उनको और प्रमोशन मिलता है तो उन्हें फिर स्टेट कैडर से हटा के आईपीएस कैडर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेट पीसीएस से आए हैं तो अगर आप एसपी हैं तो आपके यहाँ पे आईपीएस नहीं होता है और सिर्फ क्या बोलते हैं अशोक एम्बलेम और एक स्टार होता है। और अगर आप यूपीएससी दे के आए हैं तो आईपीएस होता है, आप आईपीएस होते हैं। लेकिन अगर आपने ये पोजीशन स्टेट पीसीएस के बाद हासिल कर ली है और उसके बाद आपको और प्रमोशन मिलता है तो आपका जो नेक्स्ट पोजीशन होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा और उसमें फिर आपको आईपीएस का लोगो ऐड हो जाएगा। तब आपको स्टेट कैडर से आईपीएस कैडर दे दिया जाता है और आपको एक आईपीएस बना दिया जाता है। तो जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनके कंधे पे एक आईपीएस का लोगो, 2 स्टार और एक अशोक एम्बलम होता है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इसके बाद जितने भी रैंक होंगे वहाँ पे आईपीएस का लोगो होगा, क्योंकि ऊपर स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स को आईपीएस का लोगो नहीं मिलता था। भले उनका रैंक एडिशनल एसपी हो पर उनको आईपीएस का लोगो नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद से सभी ऑफिसर के कंधे पे आईपीएस का लोगो ज़रूर होता है। और फिर एसएसपी के बाद जो होते हैं वो होते हैं डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनके कंधे पे आईपीएस का लोगो, 3 स्टार होते हैं और एक अशोक एम्बलम होता है। डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद जो रैंक होता है वो होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। हम इन्हें कहीं आईजी कहते हैं, कहीं आईजीपी कहते हैं। इनके कंधे पे आईपीएस का लोगो, 1 स्टार और फिर यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड होती है वो होता है स्वॉर्ड एंड बैटन। एक तलवार और एक डंडा होता है इसमें, जिसे हम स्वॉर्ड एंड बैटन के नाम से जानते हैं। आईजी के बाद जो रैंक होता है वो होता है एडिशनल डीजीपी, एडीजीपी भी बोलते हैं इसे। इनके कंधे पे स्टार नहीं होते, एक स्वॉर्ड एंड बैटन होता है, एक अशोक एम्बलम होता है और आईपीएस का लोगो होता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि इसके बाद जो रैंक होता है डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों का जो इंसिग्निया होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट यस, उनका पोजीशन जो होता है थोड़ा सा डीजीपी ऊपर होते हैं, एडीजीपी नीचे होते हैं। और जो डीजीपी है ये हमारा जो लास्ट पोजीशन है आईपीएस कैडर में या पुलिस में, पुलिस के जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है डीजीपी की। डीजीपी के बाद कोई रैंक नहीं होता है। इसके बाद अब सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं अपने गाड़ी से, बस से, किसी भी चीज़ से, और आपके बाजू में एक गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में अगर आप ध्यान देंगे कहीं कभी कभी बोनट के ऊपर एक ऐसा फ्लैग बना होता है या जो नंबर प्लेट होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टार्स बने होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आप इन फ्लैग्स से और इन स्टार्स से समझ सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो किसकी है। तो ये भी हम समझ लेते हैं, जो डीआईजी रैंक के ऑफिसर होते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, उनके बोनट पे एक ट्रायंगुलर फ्लैग होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैग होगा और उनके गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर एक स्टार होगा। फिर आईजी रैंक के ऑफिसर जो होते हैं उनके इसमें 2 स्टार होता है और उनका फ्लैग कुछ इस शेप का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक है वो है एडीजी का और डीजी का। तो ये दोनों के लिए जो फ्लैग होता है वो एक ही होता है, रेक्टेंगल शेप का, और दोनों के भी गाड़ी में 3-3 स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और आपको स्टार दिख रहा होगा जिसमें 4 स्टार्स है, और ये होता है डीआईबी की गाड़ी। डीआईबी मतलब डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इनके भी बोनट पे रेक्टेंगुलर फ्लैग होता है, ऊपर रेड कलर नीचे ब्लू कलर। सो अभी आप एक डाउट में होंगे कि डीआईबी क्या है। अभी तक हमने जो देखा कि लास्ट रैंक होता है वो होता है डीजीपी का, यानी डीजी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। बट फिर डीआईबी क्या है, तो डीआईबी एक्चुअली कोई रैंक नहीं है, ये एक पोजीशन है जो डीजी को ही दी जाती है। तो जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है आईबी, उसका जो डायरेक्टर होता है वो होता है डीआईबी, और वो एक डीजी रैंक का, डीजीपी रैंक का
ऑफिसर होता है। सो ये कोई रैंक नहीं है, ये एक पोजीशन है DIB का, बट उनकी गाड़ियों में 4 स्टार्स होते हैं और फ्लैग सेम DG की तरह होता है। तो आज हमने सभी रैंक्स के बारे में जाने कि पुलिस में कितने रैंक्स होते हैं और उनके इंसिग्निया के बारे में भी जाना, और एक पोजीशन के भी बारे में जाना जो है कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही तरह बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, ना कि रैंक होते हैं, जैसे SO और CO सर्कल ऑफिसर, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, ये सब हम पुलिस डिपार्टमेंट में सुनते रहते हैं, लेकिन ये कोई रैंक नहीं होते, ये पोजीशंस होते हैं। तो इनके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे डीप में अच्छे से। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी आप आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो एंड तक, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।